श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्या आप बार बार शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो छिपकर आपका अहित कर रहा है, या फिर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं जो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती हैं? तो सुनिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त और तांत्रिक रहस्य जिसका जिक्र सिर्फ गुप्त साधनाओं औरियों की वाणी में होता है। जी हां दोस्तों, घर के प्रवेश द्वार पर, यानी जहां से घर में एंटर करते हैं, मुख्य द्वार जो घर का होता है, वहां पर यदि आप रोजाना शाम को, जैसे मैं कह रहा हूं, उस तरह से यदि आप दिया जलाते हैं, तो आपके जो शत्रु हैं, जितने भी शत्रु आपको परेशान करते हैं, या फिर और कोई बाधा आपके घर में आ रही है, तो वह सारी बाधाएं भी दूर होगी। साथ ही में दोस्तों, जो आपका शत्रु है, सबसे पहले उसका ही नाश होगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रयोग को करना कैसे है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और दोस्तों दोस्तों वीडियो मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाता हूं, छोटा ही वीडियो बनाता हूं, लेकिन छोटे वीडियो में बहुत ज्यादा आपको पूरा ज्ञान देने की मैं कोशिश करता हूं, ताकि आप उसी तरह से टोक कर पाए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको इस उपाय को करना कब है। देखिए, इस उपाय को आप मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन और दोस्तों शनिवार के दिन में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को आपको हर मंगलवार या फिर हर बुधवार या फिर हर शनिवार को करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु जो हैं वह पूरी तरह से निस्तनाभूत हो, जो आपके जीवन में अड़चनें डाल रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं, आपके काम जो है बनते हुए बिगड़ते चले जाते हैं, शत्रुओं के कारण आपकी दुकान नहीं चल रही, आपका कोई व्यवसाय है तो वह नहीं चल रहा, या फिर कोई व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं, अच्छा चल रहा था, लेकिन अब शत्रु की नजर के कारण अब वह व्यवसाय भी चलना बंद हो गया। किसी ने आपके व्यवसाय के सामने ऐसा कोई दुकान वगैरह कुछ डाल लिया जिसके कारण अब ग्राहक उसके पास जा रहे हैं, आपके पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे। यानी कि आप फालतू बैठे हैं और आपको घाटा लग रहा है दुकान में, या फिर ऐसा हो गया है कि आप नौकरी पर जाते हैं तो वहां पर कई लोग ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपके खिलाफ बॉस को भड़काते हैं, और बॉस जो है आप पर फिर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने लग जाता है। ध्यान देने का मतलब क्या हुआ कि आपकी निगरानी रखने लग जाता है और आपसे चिड़चिड़ापन महसूस करता है। तो दोस्तों, यदि ऐसा हो गया है कि आपके जीवन में शत्रु ने इतनी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर दी कि आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा दिए हैं, या आपके घर में शत्रु के कारण लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, और शत्रु जो है उस झगड़े को देख करके बड़ा खुश हो रहा है, यानी कि आपके घर में आपसी कलह का वातावरण देख के शत्रु बड़ा खुश हो रहा है, क्योंकि वह ईर्ष्या करता था आपके घर की सुख शांति से, समृद्धि से। तो दोस्तों, यह सब जो है और आपकी प्रॉपर्टी जो है, यदि वह बहुत ज्यादा है, बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी होती है काफी ज्यादा, तो उसके बहुत सारे शत्रु पीछे पड़ जाते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी हम हथिया लें। अब प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में जो शत्रु है वह पड़ गया है आपके पीछे, तो वह प्रॉपर्टी आपकी लूट के ही बनेगा। यदि वह, मान लीजिए, आप कोई टोटका वगैरह नहीं करेंगे, है ना, तो आप इस टोटके को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे, शेयर भी करेंगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से आपको यह उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक दिया लेना है दोस्तों। दिया कैसा होना चाहिए? जो दिवाली पर हम दिया जलाते हैं ना, मिट्टी का दिया, उस तरह का दिया आपको लेना है, ठीक है? मिट्टी का ही दिया लें, स्टील वगैरह का या किसी भी धातु वगैरह का दिया नहीं लें। इसमें मिट्टी का ही दिया लिया जाएगा, तो मिट्टी का लाल कलर का दिया आप लें, और ऐसा दिया लें जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि नया दिया जो होता है ना, वह आप लें। उसको सबसे पहले आपको पानी से धो लेना है अच्छे से, है ना? और रात्रि में, शाम के समय इस देह को जलाना है, ठीक है? शाम के समय कब? जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, आरती का समय होता है 60 से 70 बजे के बीच में, उस समय इस दिए को आपको जलाना है, ठीक? तो आपको सबसे पहले तो इस दिए को पानी से धो लेना है। मंगलवार को धो लें
या फिर बुधवार को करें या फिर शनिवार को करें, मैंने दिन तो पहले से ही बता दिया। पानी से धोने के बाद इसको अच्छे से सुखा लें। सूखा करके दोस्तों आप दो चीजें इसमें डाल सकते हैं, या तो आप देसी घी का दिया जलाएंगे या आप सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। जो आपकी मर्जी हो वह आप कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा के अनुसार भाई आप देसी घी का भी जला सकते हैं और सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। तो यदि मान लीजिए आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो आप लंबी बाती इसकी बनाएंगे। तो लंबी बाती जो है, लंबी बाती का दिया आपको जलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक लंबी बाती आप बना लेंगे और लंबी बाती बनाने के बाद उसमें डालेंगे सरसों का तेल, और सरसों का तेल डाल के इसमें डालेंगे 2 लौंग। लेकिन 2 लौंग डालने का तरीका होता है, ऐसे नहीं डालनी 2 लौंग डाल देंगे फिर दिया जल गया, ऐसा नहीं होगा। लौंग डालने का एक तरीका है, वह तरीका आप जानिए। तो सबसे पहले तो आपको फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग का एक जोड़ा, एक जोड़े का मतलब हुआ कि 2 लौंग है ना, दोनों लौंग जो है फूल वाली होनी चाहिए। जिसमें पीछे फूल लगा रहता है वह लौंग आपको लेनी है उस तरह कि ठीक है फूल वाली लौंग आप लें। अब इस फूल वाली लौंग को क्या करें, आप सबसे पहले दिए में रख दें। दिए में जिस वक्त तेल डाला था आपने उसके अंदर रखें। लेकिन दोस्तों देखिए, आप अब इसमें तेल नहीं भरेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्या लेंगे, बाती बना लेंगे, बाती रख लेंगे। तेल अलग से रखा रहेगा और लौंग आपके हाथ में रहेगी। ठीक है, और सीधे हाथ में लोभ लेकर के आपको यह प्रार्थना करनी है कि आपके जितने भी शत्रु हैं वह सारे शत्रु जो हैं आप पर जो भी किया करा रहे हैं, या फिर जो गुप्त शत्रु हैं या सामने से आज जो वार कर रहे हैं, झूठा कोर्ट कचरे का केस किसी शत्रु ने करवा दिया, या फिर जिस शत्रु से आप भयभीत हैं, जिस शत्रु से आपको डर लगता है, आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या फिर जबरदस्ती बाहुबली कोई ऐसा शत्रु जो मारपीट करता हो, इस तरह का शत्रु भी हो सकता है, या फिर आपको जो धमकियां दे रहा है वह शत्रु भी हो सकता है। देखिए शत्रु कई तरह के होते हैं, तो जो भी शत्रु, जो जिस भी शत्रु के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उस शत्रु के लिए आपको यह सोचना है। लौंग हाथ में लेकर के दोनों लोगों को हाथ में ले लें, सीधे हाथ में ले, सीधे हाथ की हथेली में ले, हथेली को बंद कर लें और उसके बाद यह सोचे कि यह मेरा जो शत्रु है इसका पूरी तरह से नाश हो जाए और मेरी जिंदगी से इसका पीछा, मतलब मेरे से इसका पीछा छूट जाए। इस तरह से आपको बोलना है। और अब यह प्रयोग करना कहाँ है, देखिए एकांत कमरे में जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसी जगह पर करना है। शोर शराबे में या फिर आपको कोई देख रहा है, इस प्रयोग को करते हुए तो वहां नहीं करना। तो आप अपने घर में जो कमरा है, जिस कमरे में आप रहते हैं, वहीं पर अंदर की कुंडी है, आप साल लगाकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा बोलने के बाद जो लौंग आपके हाथ में रहेगी, सीधे हाथ में तो उस लौंग को पहले दिए में डालना है। उसके बाद आपको दिए को तेल से भरना है, सरसों के तेल से भरना है और उसमें लंबी बाती लगा देनी है। लंबी बाती लगाने के बाद यह दिया आपका तैयार हो गया। अब दोस्तों, इस दिए को बिना जलाए सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और बोलना है कि जैसे जैसे दिया जलेगा उसका तेल जलेगा और यह जो लौंग है इसमें जो डाली है यह भी जलेगी। वैसे वैसे मेरे शत्रु का नाश होता चला जाए, वैसे वैसे जो मेरे शत्रु हैं वह खत्म होते चले जाए। बस इतना आपको बोलना है। अब इस दिया को लेकर के जाना है आपके मुख्य द्वार की तरफ, यानी कि आपका जो मुख्य द्वार होगा, आपको घर से बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर से ही मुख्य द्वार पर यह दिया लगाना है। घर के अंदर से ही मुख्य द्वार के जैसे, मुख्य द्वार जो गेट होता है उसके बाहर लोग निकल जाते हैं और फिर दिया जलाते हैं। ऐसा नहीं करना, अंदर से ही दिया जलाना है। अंदर मतलब घर के अंदर रह के आपको दिया जलाना है, मुख्य द्वार के अंदर, और वहां पर बीचों बीच आपको यह दिया जला देना है। दिया जला करके उसको जला रहने देना है। ठीक है, अब इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति जो है वह इस जलते हुए दिए को लात या ठोकर नहीं मार दें। तो आपको तेल इतना ही डालना है कि वह दिया जो है 10 से 15 मिनट तक जल सके। यदि आप ज्यादा तेल से भर देंगे तो वह दिया 1 के 2 घंटे तक जलेगा, फिर उसकी रखवाली करना बड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो इस वजह से आप इसमें तेल इतना ही डालें कि 15 से 20 मिनट यह जल पाए। ठीक है, बस इतना आपको करना है। और जो इसमें आपने लौंग डाली थी और ये बचे कुछ अवशेष इस जगह के बचेंगे,
जो छोटी जो बत्ती बचेगी जली हुई और लौंग बचेगी, ठीक है ना। इसको आपको बाहर यानी कि बाहर जैसे चौराया होता है, आपके घर के बाहर जो चौराया होता है, दिया जब बड़ा हो जाए, पूरे खत्म हो जाए, दिया जलता जलता और इसका तेल वगैरह सब सूख जाए, तो उसके बाद क्या करना है, इसकी बाती और इसकी जो लौंग थी वह लेकर के आपको चौराहे पर जाना है और चौराहे पर जा करके फेंक देना है, ठीक है। पीछे बिना पीछे मुड़े वापस आ जाना है घर पर। अब फिर अगले मंगल, जैसे मान लीजिए आपने मंगलवार को यह उपाय किया था, तो अगले मंगलवार को फिर यह उपाय करें, फिर उसके अगले मंगलवार को यह उपाय करें, ऐसे हर मंगलवार को यह उपाय करें। यदि आपने बुधवार को किया था तो हर बुधवार को करना है, आपने शनिवार को किया था तो हर शनिवार को करना है, तो ऐसे करना है इस उपाय को, है ना। जैसे भी आप सोच ले, बस उस हिसाब से दिन आप फिक्स कर लें, उसी दिन ये करना है। ऐसे नहीं करना कि आपने शनिवार को किया फिर आपने मंगलवार को कर लिया, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो एक दिन चुन लीजिए, उसी दिन आपको यह करना है, ठीक है। आपके जो शत्रु हैं, 24 घंटे के अंदर जैसे दिया जलेगा वैसे ही आपका शत्रु पीछे हट जाएगा, शत्रु आप पर किया कराना भूल जाएगा और 24 घंटे के भीतर उस पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि शत्रु आपका पीछा 100% छोड़ देगा। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल कीजिएगा। निश्चित रूप से तंत्र और टोटके शक्ति और आस्था पर आधारित होते हैं। इन्हें करने से पहले समाज, धर्म और नैतिकता का ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी उपाय करते समय मन विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी वे प्रभावी होंगे। अगर आप इन उपायों को करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा और सावधानी से करें। अगर कोई उपाय आपको झटला लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से इस उपाय को कीजिए, बड़ा शानदार उपाय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वरम सरकार, हर हर महादेव, हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, वीडियो और लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जो पवित्र होती है। इसीलिए 1 फरवरी के दिन झूठ बोलने से बचें, किसी को अपशब्द कहने से बचें। जब आप शुद्ध में आचरण के साथ यह उपाय करेंगे तो इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ा जाएगी। चलिए, उपाय को एक बार और संक्षेप में दोहरा लेते हैं, ताकि कोई गलती की गुणगान करना प्रमाण जायज ना रहे। दिन है बसंत पंचमी, समय है, सुबह का स्नान के बाद सामग्री है, आटे की लोई में 1 चुटकी हल्दी बिना नमक की रोटी के ऊपर लगाना है, सरसों का तेल और रखना है, गुड़ का 1 टोकरा खिलाना। किस गली के कुत्ते को हो सके तो काले कुत्ते को मंत्र है ओम बटुक भैरवाय नमः। यह इतना सरल है लेकिन इतना ही प्रभावशाली है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे कुत्ता वह रोटी खाएगा, आपके मन से ऊंच उतरता हुआ महसूस होगा, आपको अंदर से एक शांति मिलेगी। यही संकेत है कि आपका उपाय काम कर गया है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम यह उपाय शाम को कर सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा तिथि का पूरा दिन शुभ है, लेकिन सुबह का समय सात्विक होता है, इसीलिए सुबह करना सबसे अच्छा है। अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते, ऑफिस जाना है या कोई और मजबूरी है, तो आप शाम को सूर्यास्त के समय, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, उस समय यह उपाय कर सकते हैं। शाम के समय भी कुत्ते को भोजन देना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भैरव बाबा की शक्तियां रात के समय और प्रबल होती हैं। तो अगर सुबह मौका ना मिले तो शाम को जरूर करें, लेकिन करें जरूर, चूके नहीं। और हां, एक बात और, अगर आपके घर के आसपास कोई कुत्ता नहीं है तो आप किसी पार्क में जा सकते हैं या किसी दूसरे मोहल्ले में जा सकते हैं। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अपनी किस्मत को जगाने के लिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। सोचिए, लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए क्या नहीं करते। पहाड़ों पर जाते हैं, कठिन व्रत रखते हैं, नंगे पैर चलते हैं। आपको तो बस अपने घर के पास एक बेजुबान की भूख मिटानी है, उसकी भूख मिटेगी और आपकी गरीबी मिटेगी। यह कितना सुंदर सौदा है। प्रकृति का नियम है, जो आप देते हैं वही आपको कई गुना होकर वक्त वापस मिलता है। जब आप अन्न देते हैं तो प्रकृति आपको अन्न के भंडार देती है। जब आप प्यार देते हैं तो आपको प्यार मिलता है, और जब आप किसी की पिया हरते हैं तो ईश्वर आपकी पिया हर लेता है। 1 फरवरी 2019 को आप सिर्फ एक रोटी नहीं खिला रहे, आप ब्रह्मांड में अपनी समृद्धि का बीज बो रहे हैं, और यह बीज बहुत जल्द एक वट वृक्ष बनकर आप छाव और फल दोनों देगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माताओं और बहनों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको जगाना था। उठिए और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। ग्रहों के प्रभाव को अपने कर्मों से बदलिए। जब ज्योतिष एक विज्ञान है, एक मार्ग है, लेकिन चलना आपको ही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब इन फरवरी को यह उपाय जरूर करेंगे, और मैं यह भी जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ ही दिनों बाद वापस आकर इसी वीडियो पर कमेंट करेंगे कि गुरुजी मेरा काम हो गया, मुझे लाभा है, जो भी यह करना हो गया जो कि मौज मौज है, मेरा काम हो गया। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। आपकी खुशियां ही मेरी असली कमाई। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल कूल कीजिएगा निश्चित रूप से। तंत्र और टोटके शक्ति और आस्था पर आधारित होते हैं। इन करने से पहले समाज, धर्म और नैतिकता का ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी उपाय करते समय मन, विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी वे प्रभावी होंगे। अगर आप इन उपायों को करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा और सावधानी से करें। अगर कोई उपाय आपको झटला लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को फिर से एक बार ध्यान देखकर सुनकर समझ सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से इस उपाय को कीजिए। बड़ा शानदार उपाय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर पूरा लिख देना, वीडियो को लाइक करना